नमस्कार मित्रों, मैं सविता वर्मा गजल आज फिर से आप प्रस्तुत हुई हूँ आप सभी के लिए लेकर अपनी एक कहानी जिसका नाम है नज़रिया। तो सुनिएगा एक कहानी। और हाँ, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सुनिएगा कहानी नज़रिया। उफ, अगर आज राज ना होते तो न जाने क्या होता, सोच कर ही जान निकली जा रही है। न जाने कैसे उन लोगों को पता चल गया कि मेरे बैग में पूरे 2 लाख रुपए हैं। मैंने तो इस बारे में किससे बात तक नहीं की, बस साहिल को ही फ़ोन पर बात करके बताया था। साहिल ने ही मुझसे कहा था कि बैंक से रुपये निकाल कर लाऊं, और जब वह और माजी यहाँ आए तो रुपये मैं माजी को दे दूं। आखिर छोटी ननद की शादी जो है, और शादी भी हमें तो अलग से पैसे रखे हुए होने ही चाहिए। न जाने कब क्या जरूरत आन पड़े। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो हाथ में चोट लगकर ही मुसीबत टल गई, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे भी कुछ दिन में कच्चा प्लास्टर खुल ही जाएगा, फिर भी परेशानी तो है ही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही घर के काम कर पाऊंगी। मेघना सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आती हूँ कहकर मेघना ने दरवाज़ा खोला तो सामने राज खड़ा था। सॉरी मेघना जी, मैं आपसे बिना पूछे ही आ गया। ऑफिस से आ ही रहा था तो सोचा कि आपकी तबीयत भी पूछता चलूँ। हाँ आओ राजा, और ये सॉरी बोलकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अगर तुम न होते तो न जाने क्या होता, और तुम्हारे ये एहसान कभी उतार भी पाऊंगी पता नहीं। एहसान कैसा मेघना जी? मैं उस वक्त वहाँ था तो आपकी मदद कर पाया, और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राज ने मेघना की तरफ देखते हुए कहा। अच्छे से तुम्हारा मतलब? मेघना ने आश्चर्य से पूछा। मेघना जी, मतलब कि मैं भी यहाँ इस शहर में अकेला ही रहता हूँ, और आप भी। मुझे गलत न समझिए। देखिए, काफ़ी टाइम से हम दोनों एक ही ऑफिस में हैं, और अब से पहले कभी हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। मेरा भी यहाँ आसपास कोई नहीं है। मॉम डैड नाइजीरिया में है और मैं यहाँ दिल्ली में। हाँ, यह बात तो है, बस कभी कोई ऐसा काम पड़ा ही नहीं कि बात कर पाती। वैसे भी मैं ऑफिस में काम के अलावा किससे बात कम ही कर पाती हूँ, क्योंकि ज़माना भले ही बदल गया हो राज, भले ही हम 21वीं सदी का राग अलापते हों, मगर एक औरत और एक मर्द के रिश्तों को लेकर लोगों का नज़रिया आज भी ज्यों का त्यों है, न बदला है और ना कभी बदलेगा। मैं भी यहाँ अकेले ही रहती हूँ। पति साहिल आर्मी में है, बाकी परिवार गांव में। अब छोटी ननंद की शादी है तो साहिल छुट्टी लेकर गांव आ रहे हैं कुछ दिनों में। बस तभी मैं भी गांव जा पाऊंगी। सोचती हूँ कल ऑफिस से छुट्टी का प्रार्थना पत्र देकर मेडिकल भी दे आऊँ। अरे, आप ऐसी हालत में ऑफिस जा पाएंगी? कल मैं ऑफिस जाते हुए आपकी मेडिकल और आपकी प्रार्थना पत्र ले जाऊंगा और बॉस को दे दूंगा। आप आराम कीजिए। नहीं राज, वैसे भी बहुत परेशान हो चुके हो इतने दिनों में मेरे लिए, मेघना ने राज की तरफ देखते हुए कहा। मेघना जी, अब इतने बड़े शहर में कोई तो अपना होना ही चाहिए, जो कम से कम अपना सुख दुख तो बांट सके एक दूसरे से। तुम सही कह रहे हो राज, पर राज, स्त्री पुरुष के नाते को लोग हमेशा ही गलत नज़रियों से देखते हैं। कौन लोग? किन लोग की बात कर रही हैं आप? अरे, लोगों की परवाह करेंगी तो जीना भी दूभर हो जाएगा आपका। हाँ, बस आपके अपनों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अपने प्रत्येक रिश्ते में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि हम गलत नहीं हैं तो लोगों की परवाह ही क्यों करें? मेघना जी, मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, परंतु रिश्तों की अहमियत समझता हूँ अच्छे से। अब राज थोड़ा गंभीर हो गया था। अरे, मैं भी कब से बातें बनाए जा रही हूँ, और चाय तक को भी पूछा नहीं। मैं भी चाय। मेघना की बात बीच में ही काटते हुए राज ने अपने बैग से खाने के पैकेट को निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा। चाय आती है मुझे बनानी। लीजिए, पहले आप यह खाना लीजिए। यह क्या? मेघना ने आश्चर्य से पूछा। अच्छे से देख लीजिए मैडम, यह भोजन है, वो भी शुद्ध शाकाहारी। अब जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती तो यह जिम्मेदारी मेरी है। और कितने एहसान करोगी मुझ पर राज?
मेघना ने राज की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हुए कहा। मेघना ने कल से अब तक की सब बातें अपने पति को फोन पर बता दी थी। साहिल ने भी परिस्थितियों को समझते हुए उसे अपना ध्यान रखने को कहा। मेघना के हाथ का प्लास्टर भी कट गया और वह पूरी तरह से ठीक है और खुश भी है, क्योंकि कल साहिल जो आ रहे हैं। साहिल को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। यही सोचकर मेघना ने आज गाजर का हलवा भी बनाया है। घर को थोड़ा संवारने की सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। मेघना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राज खड़ा था, हाथ में ताजे फूलों का बुके लिए। वह मेघना के हाथों में बुके थमाते हुए मुस्कुराकर बोला, भगवान करे आप भी इन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराती रहें। थैंक्स राज, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैडम जी, आज केवल थैंक्स से काम नहीं चलने वाला। आज तो आपके हाथों से बनी गर्मा गर्म चाय पीकर ही जाऊंगा। सिर्फ चाय ही क्यों राज, मैंने अभी भी गाजर का हलवा बनाया, साहिल को बहुत पसंद है। अरे वाह, सच्ची मेघना जी, हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है और घर का हलवा खाए तो काफ़ी समय हो गया। मेघना चाय और गाजर का हलवा लेकर आई तो राज के हाथ में दवाई देखकर बोली, क्या हुआ, लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, रात में थोड़ा बुखार था। आप प्लीज़ मुझे बस 1 गिलास पानी दे दीजिए दवाई के लिए। मेघना पानी और थर्मामीटर दोनों लेकर आई। लीजिए राज, पहले बुखार चेक कीजिएगा, तब तबीयत ठीक नहीं थी तो ये बुके, इन सब की क्या ज़रूरत थी। हाँ, अरे मेघना जी, यहाँ पर आपसे बातें करके मन थोड़ा हल्का हो गया, राज ने थर्मामीटर देखते हुए कहा। मेघना ने उसके हाथ से थर्मामीटर लेकर देखा। राज, तुम्हें तो 100 से भी ज़्यादा बुखार है। पहले तुम चाय पियो, बाद में दवाई लेकर थोड़ा आराम कर लेना। नहीं मेघना जी, मैं चलता हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद चले जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। राज, तुम दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लो, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से ठीक नहीं थी तो पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। फिर माजी और साहिल भी आने वाले हैं, सोचेंगे कि दिन भर मैं क्या करती रहती हूँ, घर घर का भी क्या हाल कर रखा है। मेघना घर संवारने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कब दिन ढल गया और शाम हो चली। राज भी दवा लेकर बेसुध सा सोया था। मेघना हमारे श्रम की उसे जगह भी नहीं पाई। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई, मगर रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह ही मेघना की सास और साहिल आने वाले थे। उन लोगों ने राज को यहाँ देख लिया तो न जाने क्या सोचेंगे। इसी उधेड़-बुन में दिन भी निकल आया। मेघना ने इतनी जल्दी से अपनी सुबह की दिनचर्या निपटाई और वह राज को जगाने जा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेघना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी सास और पति को देखकर वह थोड़ा घबराई, परंतु अगले ही पल खुद को संभालते हुए मेघना ने सास के पैर छूकर उन्हें अपने कमरे में बैठाया। तभी मेघना ने इशारे से साहिल को किचन में बुलाया और उसे राज के बारे में सब बता दिया। सुनकर साहिल को मनी मन गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसे मेघना पर पूरा विश्वास था। वह कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मेघना, तुम ऐसा करो। साहिल अपनी बात कह पाता इससे पहले ही उसकी माँ वहाँ गई। क्या बनाया है बहू? देख, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तूने जो भी बनाया भाई वही ले आ, तब तक मैं मुँह हाथ धोकर आती हूँ। सास के बाथरूम जाते ही मेघना को तो मानो मन की मुराद मिल गई और साहिल को साथ लेकर झट से दूसरे कमरे में आ गई, जहाँ राज पहले से जाग चुका था। अब कैसी तबीयत है राज? मेघना ने बताया, तुम्हें बुखार था। साहिल को ऐसे बात करते हुए देख राज को समझने में देर न लगी कि यह मेघना जी के पति हैं साहिल। वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, सॉरी मेघना जी, दवाई लेने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और रात भर गहरी नींद में सोता रहा। इसमें माफ़ी की क्या बात है, इनसे मिलिए, यह है मेरे पति साहिल। मेघना जी ने साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। राज ने भी साहिल से हाथ मिलाते हुए कहा, जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, अभी मुझे जाना है, ऑफिस को देर हो रही है। हाँ, शाम को आपसे ज़रूर बात होगी। राज के जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली। थैंक्स साहिल, आप सच्ची में कितने अच्छे हो। बस हमारे रिश्ते का यही विश्वास हमेशा बना रहे, कहकर मेघना की आंखें डबडबा आई। साहिल ने उसके कंधों को हाथों से पकड़ते हुए कहा, किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है मेघना, और मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि बाहर अकेले रहकर हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है, बशर्ते सामने वाला हमारे विश्वास के काबिल हो। हर इंसान न तो गलत होता और ना ही सही, परंतु हर बात यह समझ नहीं पाता हर कोई। अगर माँ हाथ धोने न जाती, वह राज को देख लेती, तो मेरे लिए भी स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता।
क्योंकि माँ ठहरी पुराने विचारों की, और मैं जानता हूँ उनका नज़रिया अभी कभी अभी नहीं बदला, अभी भी वही का वही है। ना जाने क्या सोचती वह तुम्हारे बारे में। हाँ साहिल, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपके और भगवान की, जिसने मुझे आपकी जीवन संगिनी बनाया। ठीक है बाबा, अब जरा माँ को कुछ खाने को दो, और मेरे भी पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। मेघना भी मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चल दी। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी नज़रिया। सचमुच प्रत्येक रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जब वो रिश्ता पति पत्नी